हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, उम्र का बढ़ना एक नॉर्मल बात है और उस उम्र के बढ़ने के साथ-साथ हमारे शरीर के अंदर कई सारी बीमारियों का आना, एनर्जी लेवल का कम होना, चेहरे पर झुर्रियाँ आना, शरीर के अंदर जो अलग-अलग ऑर्गन्स हैं, उनका काम करना कम कर देना या बंद कर देना, हमेशा थकान होना और हमेशा अपने आप को पुराने दिनों से कंपेयर करना एक नॉर्मल चीज़ है। ये सभी सारे लक्षण जो हैं, ये हमें 30 की एज में आते-आते या 35 की एज में आते-आते दिखाई देना शुरू हो जाता है और हम अपने उन दिनों को याद करने लगते हैं, जब हम यंग थे तो क्या करते थे, जब हम जवान थे तो क्या हम कर पाते थे। लेकिन क्या अगर कोई ऐसी चीज़ हम आयुर्वेद से उठा लें, जिस चीज़ को अगर हम किसी भी एज ग्रुप में हों, अगर हम रोज़ यूज़ करें, तो चेहरे की एजिंग के साथ-साथ शरीर में आने वाले बुढ़ापे के लक्षणों को भी कंट्रोल किया जा सके, तो कमाल हो जाएगा ना। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ 3 चीज़ों से मिलाकर के बनने वाले एक ऐसे चूर्ण के बारे में, एक ऐसे पाउडर के बारे में, जिसे आपको रोज़ अपनी डाइट में शामिल करना है। अपनी लाइफ़स्टाइल में अगर आप इसे रोज़ शामिल करते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आप एक 60 साल के एज में भी है ना, तो कुछ महीनों बाद आप अपने आप को 40 या 30 की जो एनर्जी थी ना, उस जैसा फ़ील करना ज़रूर पाएँगे। और ऐसा मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो मेरे पेशेंट्स हैं, उन पर मैंने इसे ट्राई किया, उस पर मैंने इस्तेमाल किया और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले और मुझे लगा कि ये चीज़ बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, बीइंग एन डॉक्टर आप सबको पता होना ज़रूरी है। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं बुढ़ापे की, तो हम अपने आप को निढाल-सा, उदास, डिप्रेसिव, एंग्ज़ायटी वाले मूड में पाते हैं। लेकिन यही सारी नेगेटिव चीज़ें हमसे हमारी जवानी को और भी ज़्यादा कोसों दूर ले जाती हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमारी एज बढ़ती जाए, हम हमेशा अपने एक्सपीरियंस का एन्जॉय करें, अपने एक्सपीरियंस को याद करें और वो एक्सपीरियंस जो है ना, वो आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा और आपके उत्साह में कमी नहीं आने देगा। लेकिन जो बुढ़ापा है, वो एक ऐसा सत्य है, एक ऐसा शाश्वत सत्य है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं? यस। और आयुर्वेद में भी बहुत सारे रसायनों के बारे में लिखा गया है। रसायन क्या होते हैं? रसायन वो जड़ी-बूटियाँ हैं, जिनके इस्तेमाल करने से हमारे शरीर की जो डेप्रिसिएशन स्पीड है, मतलब कि कोशिकाओं के टूटने की, उनके डैमेज होने की जो स्पीड है, वो काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। और जैसे ही कोशिकाओं की टूट-फूट कंट्रोल हो जाएगी, आप देखते हो कि आपके अंदर चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साह, उमंग जो है, वो वापस से प्रफुल्लित तरीके से आने लगी है और ये जो तरीका है, ये जो वापस से एनर्जी आपके शरीर में आई है, इससे आप वापस से जवानी जैसा फ़ील करना शुरू कर देते हैं। सो कौन-सी चीज़ें हैं ये, जिन तीनों को मिला कर के, जिन 3 चीज़ों को मिला के ये बनने वाला है? सो पहली जो चीज़ आती है दोस्तों, वो आता है हलीम सीड्स। हलीम सीड्स, जिनको हिंदी के अंदर हलीम और इंग्लिश में ऑलिव सीड्स कहा जाता है, बहुत बड़ा सोर्स है सारे के सारे मिनरल्स का। जितने भी मिनरल्स की आप बात करो, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम, किसी भी आप बात करो मिनरल की, सारे के सारे मिनरल्स आपके हलीम सीड्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। हलीम सीड बहुत महंगा भी नहीं है। हलीम सीड बहुत इजीली आपको किसी भी पास के डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिल जाता है। नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आप ऑनलाइन इसे परचेज कर पाओगे। हलीम सीड जो है, उसके अंदर रेटिनोइक एसिड भी होता है, जो आपकी स्किन की एजिंग को डिले करता है और सारे के सारे जो मिनरल्स हैं, वो आपके शरीर के अंदर जो कोशिकाओं की टूट-फूट हो रही है, उस स्पीड को कंट्रोल करता है और जो कोशिकाएं टूट गई हैं, उनकी रिकवरी को भी बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। सो हमें यहाँ पर 100 ग्राम हलीम सीड्स लेने हैं। नंबर 2 जो चीज़ दोस्तों हमें इस पाउडर को बनाने के लिए, इस चूर्ण को बनाने के लिए चाहिए, वो है आंवला।
आंवला बहुत सारी जगह पर एंटी एजिंग, एंटी डिप्रेसेंट, एंजाइटी एजेंट कहा जाता है और इसीलिए क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। ये विटामिन सी हमारे शरीर की कोशिकाओं की टूट-फूट को भी कंट्रोल करता है, स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इलास्टिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, आँखों की रोशनी को बेहतर करता है और पूरी की पूरी जो मसल्स हैं, जो एज के साथ-साथ अपना टोनिंग खत्म हो जाता है या टोनिंग इफेक्ट खो देती हैं, उनको वापस से रिकवर करने में मदद करता है। सो हमें यहाँ पर 100 ग्राम हलीम सीड्स के साथ 100 ग्राम आंवला भी लेना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आंवला जब भी आप लेते हैं, उसे साबुत लीजिए, कभी भी पाउडर फॉर्म में मत खरीदिए क्योंकि जब भी आप पाउडर फॉर्म में खरीदते हैं, सो बहुत बार आपको उसकी क्वालिटी की एश्योरेंस नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में वो क्या एग्जैक्टली फायदा आपको देगा ये आपको नहीं पता होता। सो बहुत जरूरी है कि आप साबुत आंवला खरीदें और घर में उसे ग्राइंड करके पीसें। नंबर 3 जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पे डालनी है वो है पीपली। पीपली एक तरह की हर्ब होती है। मैं आपको पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर पिक्चर भी अटैच किया हुआ है। इस पिक्चर में जिस तरह की चीज़ दिखाई जा रही है बिल्कुल वैसे ही पीपली होती है और इसे आपको पंसारी की दुकान पर ढूँढने में ईज़िली मिल जाएगा। आपको अमेज़न पे भी मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। सो पीपली जो है ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपके शरीर में जो खाना पचने की प्रक्रिया एज बढ़ने के साथ-साथ कम हो जाती है, उसको ये बेहतर बनाती है। ये हमें यहाँ पर लेनी है 50 ग्राम। सो 100 ग्राम हलीम सीड्स, 100 ग्राम आंवला और 50 ग्राम हमने पीपली लिया है। आपको इन तीनों को अच्छे से मिला करके ग्राइंडर में ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है और ये पाउडर अब आपका एंटी एजिंग रसायन तैयार हो गया। आयुर्वेद में रसायन उसे कहा जाता है जो आपकी उम्र को कंट्रोल करता है, जो आपके बुढ़ापे को थामे रखता है, जो आपके बुढ़ापे को रोक करके रखता है, उसे रसायन कहते हैं और यही एक रसायन अब आपका तैयार हो गया है। इसे आपको रोज 2 टीस्पून मतलब कि लगभग 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम रात को लेना है। इसे लेने के लिए सही समय ब्रेकफास्ट जब आप कर रहे हो तब लीजिए और रात को जब आप एकदम सोने जा रहे हो तब लीजिए। लेकिन इसे लेने के लिए आप गाय के दूध का इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आएँगे। अगर आप गाय का दूध नहीं अरेंज कर पा रहे हो तो डेयरी का या भैंस का जो भी दूध आपके पास अवेलेबल है आप वो लें, लेकिन गाय के दूध के साथ ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम दूध से एलर्जिक हैं, हमें लैक्टोजन टॉलरेंस है, बहुत सारी चीज़ें बात होंगी। लेकिन अगर आप दूध को अवॉइड करके इसे पानी से लेते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स काफ़ी कम हो जाएँगे। क्योंकि आयुर्वेद में हर चीज़ का अपना एक केमिकल रिएक्शन है, एक एंजाइमिक रिएक्शन है जो मिलकर के बहुत अच्छा काम करता है। सो ज़रूर इसे गाय के दूध के साथ लेने की आदत डालें, इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चल रहा है, रोज़ चल रहा है। रोज़ हम एक दिन बूढ़े हो जाते हैं। सो कभी भी ये ना करें 3 महीने ले लें क्या, 6 महीने ले लें क्या, नहीं। ये आपकी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा हो जाना चाहिए। किसी भी एज ग्रुप से आप स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी एज ग्रुप तक आप इसे ले सकते हैं। 1 महीने का बना करके रख लें और फिर जब ये खत्म हो जाए वापस 1 महीने का बना लें। रखते जब हैं आप इसे बना के तो हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि किसी भी तरह से हवा का जो आवाजाही है वो इस पाउडर के साथ ना हो और ये पाउडर जो है अपनी शेल्फ लाइफ को बेहतरीन बना सके। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर करें जिससे आने वाली जानकारी आप लोगों के सामने इजीली साझा की जा सके। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।